Currently, I'm studying in SRM. Mm-hmm. It's an online program. It's called BCA, and I have completed my first year. Your degree is what you're currently focusing on mainly, and you've left your job which you were doing. That is right. I left the job back in 2023 finally, and started pursuing this So that's a this technology. very bold decision, I would say, to take at 30 years of age, or 32 rather, to leave your job and pursue online degree in data science. So tell more about it. How did you get to take a decision like this? Sure, absolutely. So since my childhood, I was interested into tech stuff. Not tech means computer science or computer technology, because in my childhood I did not have access to a computer directly in my at my place home. So लेकिन कुछ otherwise, जैसे कि फिजिक्स को स्टडी करते थे तो उसके कुछ ऑपरेटर्स बनाते थे। जैसे एक हाइट मेजरिंग डिवाइस बनाई थी बचपन में, जो हाइट लेजर लाइट थ्रो करके हाइट मेजर कर सकती थी। और इन चीज़ों को फिजिक्स और जैसे मैथमेटिक्स स्टडी करते थे, ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ बनाया, स्किल्स थ्योरम स्टडी कर रहे हैं तो फिर छत पे चले गए धूप के आगे, फिर एक छड़ी सी लेकर उसमें शैडो को मेजर करके वो सारी चीज़ें उन पे काम कर रहे हैं। तो वो एक So माइंडसेट हमेशा से था। application driven your mindset was from the start. हाँ, हाँ, फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग। बट हुआ क्या कि जैसे-जैसे ग्रो होता गया, कुछ घर पे कुछ इश्यूज़ थे, कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से हुआ कि मुझे पढ़ाई को डिसीजन लेना पड़ा कि पढ़ाई को ड्रॉप करना है। सो इट वाज़ बैक इन 2007 व्हेन आई कंप्लीटेड 12th, एंड बैक इन 2008 व्हेन आई कंप्लीटेड माय बीएससी एंड आई वाज़ गोइंग टू टेक एडमिशन इन सेकंड ईयर, एंड दैट्स व्हेन आई ड्रॉप्ड बीएससी। Yeah, so then how did you manage your work and what job did you pick after that? या सो व्हाट हैपेंड वाज़ कि उस टाइम पे मेरे पास ना तो मुझे इंग्लिश आती थी, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए कुछ अच्छी लैंग्वेज थी या कोई एक्सपोज़र था सोशल लाइफ़ का ज़्यादा अच्छा। तो वो अंडर कॉन्फिडेंट था उस समय, और लैंग्वेजेज़ पे भी उतना, हिंदी ठीक थी, इंग्लिश रिटन वगैरह ठीक थी, ग्रामर ठीक थी, बचपन से स्टडी किया था। बट ऑब्वियसली स्पीकिंग में वो चीज़ नहीं थी। फ्लुएंसी नहीं थी, नहीं आती थी। सो वो थोड़ा-सा स्ट्रगल वाला मोमेंट था व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2008। उस टाइम पे लोगों ने कहा तुम ना तो ग्रेजुएट हो, ना तो तुम्हें कोई स्किल्स आती है, तो तुम्हें किस काम पे रखा जाए? तो आई वेंट टू कर्नाटका बिकॉज़ समवन प्रॉमिस्ड मी कि यहाँ पर आ जाओ, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जॉब तुम्हें मिल जाएगी अच्छे से। बट वहाँ पे गया तो अंडर एज था, 18 आई वाज़ 18 इयर्स ओल्ड आई गेस, और उन्होंने बोला कि हम सॉरी हम नहीं दे सकते करके। तो फिर मैंने वहाँ पे जॉब जॉइन करी एज़ अ सिक्योरिटी गार्ड, और सर्व किया वहाँ पे लगभग पौने 2 महीने Hmm. आस-पास। फिर थोड़े पैसे मिले, उसमें भी स्ट्रगल था, वो पैसे नहीं रिलीज़ कर रहे थे। आई वर्क फॉर आई थिंक फॉर अबाउट 5 और 6,000, बट दे रिलीज़्ड ओनली 2,000। सो वहाँ पे भी स्ट्रगल था, वो लेकर वापस आया होम टाउन। फिर थोड़ा-सा प्रयास किया और फिर दिल्ली मूव हुआ, और एवर सिंस आई हैव बीन इन दिल्ली। सो दिल्ली में फिर प्रिपरेशन करी, इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, रिजेक्ट हुआ, प्रिपरेशन करी, करते-करते डोमेस्टिक कॉल सेंटर से फिर मैंने स्टार्ट किया। Hmm. फिर डोमेस्टिक कॉल सेंटर में काफ़ी लंबे समय तक काम किया, अपने आप को इम्प्रूव किया। 2 साल बाद फिर इंटरनेशनल बीपीओ में मूव हुआ, जहाँ पर कि बाहर के क्लाइंट्स के साथ डील करना था, बात करनी थी। उसके Hmm. बाद फिर सेल्स क्या होता है उसको समझा, सर्विस क्या होती है उसको समझा, उसके बाद अंडर प्रेशर कैसे काम करना है उसको समझा। बैक इन 2018 व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर प्रमोशन, सो आई गॉट 3 प्रमोशंस बैक टू बैक, one after the other, and finally I decided to left the job once I was done with my debts and all, and I started focusing on study. So in All right. 2022 you left your job. In 2022 I left my industry, which was BPO, Hmm. बिकॉज़ आई वाज़ वर्किंग कॉन्स्टेंटली ऑन नाइट शिफ्ट फॉर पास्ट 10 इयर्स। उसकी वजह से बॉडी में इंटरनल इम्पैक्ट्स बहुत आ रहे थे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पैक्ट हुआ था बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर हेयर लॉस हुआ था। उसके बाद फिर इंसोम्निक हो गया था, इंसोम्निया हो गया था, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं Hmm. पूरे-पूरे 24 घंटे हो गए Hmm. नहीं सो पाता था। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि ल नाइट शिफ्ट को बाय-बाय बोलो और कहीं डे शिफ्ट में स्विच करो। सो फिर मैंने Hmm. वो इंडस्ट्री ही छोड़ दी 2022 में। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन आई स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट, स्टार्ट गेटिंग बैक टू स्टडी, और स्टडी को देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं और अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। Hmm. तो फाइनली इन 2023 वाज़ द टाइम, अप्रैल, व्हेन आई लेफ्ट जॉब कंप्लीटली। Got it. And you chose data science from SRM. You're still watching the video, that means you're enjoying it. तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए. You took a course specific to data science. So was there a reason for your interest in artificial intelligence or data science in specific? Why pick a course in this domain? Certainly there was. Back in 2019 I got promoted as a quality analyst in my company. वहाँ पे तब क्या होता था कि क्वालिटी एनालिस्ट का हमारा जो रोल होता था वो एक काफ़ी डाइवर्स रोल होता था, जिसमें कि रिपोर्ट को एनालिसिस करके बनाना एक बहुत इंटीग्रेटेड पार्ट था। So you were thinking उसके of
automating this? आई वाज़ थिंकिंग ऑफ ऑटोमेटिंग दिस। आई वाज़ थिंकिंग कि अगर एक्सेल में इतनी गहराई है तो फिर डेटा साइंस में क्या है? तो उस वो तो आज के टाइम की चीज़ है, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? उसको तो पता ही होना चाहिए मुझे। इट वाज़ लाइक दैट। So it was out of fascination and curiosity, you thought कि यही करना है, इसी में कोर्स करना है. Fascination, curiosity as well as the importance of it. It has direct relevance plus importance in today's era. Yeah. And is it normal in your like peer group of, क्योंकि आपके दोस्त भी मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, कि लाइक ड्रॉप आउट या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना while working in fields like नहीं, upcoming fields like data science and AI? ऐसा नॉर्मल नहीं नहीं, है, वो लेड बैक है कि नहीं। नौकरी चल रही है, चलने दो, देखा चल जाएगा। जाएगा. ऐसा होता है बीपीओ इंडस्ट्री में ना, क्या होता है कि स्ट्रेस काम का बहुत ज़्यादा होता है हम्म. और ऑन टॉप ऑफ इट चेरी ऑन द केक क्या हो जाता है कि तुम्हें नाइट शिफ्ट मिल गई। हम्म. तो ऐसे में क्या है कि काम करने के बाद तुम्हें नींद चाहिए और उसके बाद फिर उनके सैटरडे संडेज़ को वो पार्टीज़ करते हैं। वहाँ पे हम्म. उनके ड्रिंक चलते हैं, पब्स, डिस्को ये सब जाते हैं, राइट? इन सब के बाद उनका वो फ़ोकस्ड वाला माइंडसेट बचता नहीं है कि हम्म. वो एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करके करें। अच्छा, बीपीओ इंडस्ट्री में अगर आप सेल्स में हो तो आपको इतना पैसा मिल जाता है वहाँ पर कि आपको लगता है कि बेवकूफ़ी है कुछ और पढ़ना, क्यों पढ़ना है? हम्म. सो बेवकूफ़ी नज़र आती है। तो कोई इस तरह से मिलता नहीं है। So yeah, तो आप बल्कि जिन्होंने एमटेक कर रखी है, दे विल ड्रॉ यू बैक कि अबे तू कहाँ जा रहा है? भाई वापस आ जा। तू कहाँ पढ़ाई-वढ़ाई में जा रहा पढ़ने है? में देख क्या छुट्टी तो कर रखा ली है. यहीं हाँ, पर। क्यूरियोसिटी को परस्यू करना वगैरह कम होता है केसेस में, ज़्यादातर अपनी जॉब सिक्योरिटी और अपनी लाइफ में खुश होते हैं लोग. करेक्ट, करेक्ट। गॉट इट. सो काफ़ी कूल आपने ये डिसीजन लिया. सो लाइक यू हैव इनसाइट, यू वर्कड इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग. तो व्हाट इज़ द कॉन्वर्जेशन अराउंड ऑटोमेशन एंड एआई इन द इंडस्ट्री? लोगों को डर है जॉब खा जाएगा, या क्या कॉन्वर्जेशन है अबाउट एआई इन द बहुत इंडस्ट्री? डर है उनको, बहुत डर है। उनको तो लगता है कि एआई का मतलब ये है कि अब जॉब बचेगी नहीं। लास्ट कंपनी में चैटजीपीटी के आते ही उसका उसका यूसेज ऐसे पीक पे चला गया था कि हर किसी को ईमेल लिखने तक के लिए वो चैटजीपीटी डिपेंडेंट हो गया था। वो सारी चीज़ें एआई तो चुटकी बजाते ही कर दे रहा है, जैसे कि चैटजीपीटी ने किया। उन चीज़ों को ध्यान में रख के उनको ये था कि हाँ, ऐसा हो जाएगा। और जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी स्टार्टिंग से बोला हुआ था कि नहीं, ये ले लेगा जॉब करके। तो जो एक नॉर्मल जॉब करने वाला व्यक्ति है हम्म. उसके मन में तो डर था जेन्युइन। हम्म. तो लोग आई थिंक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, उनको पता है रियलिटी कि हाँ भाई, लेगा तो किस लेवल पे लेगा या नहीं लेगा क्या है। लेकिन जो लेमन पीपल, नॉन टेक पीपल हैं, उनके मन में तो डर था। है. तो लाइक काफ़ी कॉन्वर्जेशंस होते हाँ, हैं कि क्या एआई जॉब ले लेगा, इन क्या डेवलपमेंट हो रही है एंड ऑल. हाँ, करेक्ट, करेक्ट। और सो एंड जॉब सीन को कैसे इम्पैक्ट करा है आपके इंडस्ट्री में? आपकी क्या इंसाइट्स है, क्या हो रहा है जॉब अभी सीन? तो ऐस अभी तो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर है। हम्म. सच एज़ कि पहले क्या होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक डेली टास्क करना है, तो हम्म. अभी वो क्या हो रहा था कि वो 12-12 घंटे तक वो बेचारे लगे हुए थे। अब वो क्या है, वो टाइम उनका एफिशिएंट हो गया, वो घट गया है। हम्म. बिकॉज़ दे आर यूज़िंग द एआई टेक्नोलॉजी, परप्लेक्सिटी यूज़ कर रहे हैं, चैटजीपीटी यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनका आसान हो गया है वहाँ पर काम। माइक्रोसॉफ्ट के को-पायलट्स हैं, राइट? हम्म. उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो टीम्स में, ब्राउज़र्स में, तो उससे उनका काम थोड़ा आसान हो गया, ये एक रिलीफ़ है। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। देयर इज़ नथिंग एज़ सच नेगेटिव। बीपीओ इंडस्ट्री वेयरइन व्हाट हैपेंस दैट लेकिन कहीं न कहीं अगर देखो तो 50% से ज़्यादा पार्ट स्क्रिप्टेड है। हम्म. जहाँ पर ओपनिंग आपको देनी क्यों? क्योंकि वो कंप्लायंट है। अगर आप कंप्लायंस फॉलो करोगे तो स्क्रिप्टेड ही होना पड़ेगा, हम्म. राइट? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको स्क्रिप्टेड होना पड़ेगा। ऐसे केसेस में जो सीईओ हैं बीपीओ कंपनीज़ के, जो कह सकते हो कि स्टेक होल्डर्स हैं, वो ज़रूर इस बात पे विचार कर रहे हैं कि इस चीज़ को हम एआई अगर इम्प्लीमेंट करके ऑटोमेटेड कर दें, जो पर हेड बिलिंग हमारी जा रही है डेढ़ लाख रुपए की, एक पर हेड एजेंट पे जो बिलिंग जा रही है, वो सीधे रिड्यूस हो जाएगी और उसका सीधा एडवांटेज हम्म. हमें मिल जाएगा। जो स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट है, वो सारा हम्म. एआई कवर कर लेगा। जहाँ पे एक्चुअल में ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, उस कॉल को फ़िल्टर होके ह्यूमन के पास, तो मेरा हम्म. ख्याल है अगर जहाँ पे किसी कैंपेन में अगर 100 बच्चे बिठा लिए गए हैं डायलिंग के लिए, तो मेरा ख्याल है उस कैंपेन में 10 की रिक्वायरमेंट रह जाएगी, 5 की हाँ, रिक्वायरमेंट रह जाएगी। तो ये एक बहुत, इंडिया ये में ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं, तो उसका हाँ, एआई का क्या इम्पैक्ट होगा, आपको क्या लगता है? उसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल लेवल पे जो जॉब्स हैं, जॉब्स कम हो जाएगी और जो इनका प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। सो आपकी क्या एडवाइस रहेगी, लाइक जो ऐसी जॉब्स करते हैं जिनके जाने की चांसेस हाई हैं? इनके जाने भाई मैं उनसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपने आप की स्किल्स पर ध्यान दो और सिर्फ़ एक जगह कॉन्संट्रेट मत हो जाओ कि यही सीखना है या यही मेरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ है। सो आप एक होलिस्टिक ग्रोथ पर ध्यान दो और हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप ग्रो कर रहे हो और नई-नई चीज़ों को सीख रहे हो तो आपके पास अपॉर्च्युनिटी की कमी कभी नहीं होने वाली है। सो जो बेसिक कॉल सेंटर जॉब्स हैं उनकी नेगेटिवली इम्पैक्ट होना, यानी जॉब्स काउंट डिक्रीज होने के चांसेस एआई की वजह से हाई हो सकते हैं, तो उनको अपने अपस्केलिंग पे स्पेशली काम करना है अभी. जैसे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो बीपीओ के एम्प्लॉइज़ हैं, दे आर वेरी स्मार्ट इन टॉक्स, राइट? हम्म. वेरी स्मार्ट इन कन्वर्सेशन, राइट? प्लस उनके अंदर एक और एबिलिटी होती है कि वो अंडर प्रेशर काम करना जानते हैं। हम्म. उन्होंने ऐसे प्रेशर पे काम किया होता है कि उनको कल का नहीं पता कि कल उनकी जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी। हम्म.
उनके सिर पे तलवार लटकी है और उनको जॉब करनी है, परफॉर्म करना है, फैमिली सँभालनी है, घर सँभालने हैं, कर्ज में जितना उन्होंने कर्जा ले रखा है उसे पे ऑफ करना है। इतने प्रेशर में आके जो एम्प्लॉयी जॉब करना जानता है, सो डेफिनिटली ये उसकी स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अपनी स्किल्स को डेवलप करें। थैंक्स भाई, ऑसम कॉन्वर्सेशन हुई एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। Truly, that's the same for you. So thank you so much, and for our audience also, like करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एंड यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को दोनों के को सब्सक्राइब कर लो, वन मोर एंगल को भी सब्सक्राइब कर लो, शौर्य मिश्रा को भी सब्सक्राइब कर लो। मिश्रा को। या एंड या आई विल सी यू। ऑलराइट।